इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुई 29वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन ISAR ऑफ 2025 आज से लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय 29वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन ISAR 2025 की शुरुआत हुई, जिसमें देश विदेश की कई जानी मानी मेडिकल कंपनीज ने अपने स्टॉल लगाए। इस मेडिकल एक्सपो में नए नए अनुसंधानों, नई नई औषधियों और पद्धतियों को कंपनीज ने अपने उत्पादों के रूप में प्रदर्शित किया। वहीं मेयरविटा बायोटिक्स के स्वप्निल सोनारभू, नेशनल सेल्स हेड ने बताया कि इस मेडिकल एक्सपो में पूरे भारत से लगभग 1500 डॉक्टर्स इनफर्टिलिटी के क्षेत्र से सम्मिलित हुए हैं। हम यहां क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं और अपने नए प्रोडक्ट्स के विषय में बताते हैं और बताते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा होता है। वहीं नेशनल सेल्स हेड रविंद्र कुमार दास ने बताया कि प्रति वर्ष 12% तक इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है, तो हमें डॉक्टर्स से यही कहना है कि हमारी लंदन की कंपनी है और हमारी मेडिसिन 120 कंट्रीज में जाती है। बस डॉक्टर्स को थोड़ा धैर्य से कंपनी पर विश्वास बनाए रखना है ताकि उसका कंप्लीट रिजल्ट टाइमली मिल सके। रविंद्र कुमार दास हूँ। आई एम वर्किंग एज द नेशनल सेल्स हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। IGP इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे जहाँ 29वां मेडिकल एक्सपो लगा है, सरकार स्टोर है, अपना परिचय देते बताइए। ये 29वां ISAR कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पे सब इनफर्टिलिटी डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस होता है। ऑल इंडिया से सारे डेलीगेट्स इनफर्टिलिटी स्पेशलिटी में कॉन्फ्रेंस होता है हर साल। दिस टाइम इस बार ये लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें ऑल इंडिया से, हर रीजन से, हर लोकेशन से जो IVF प्रैक्टिस करते हैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यहाँ आए हैं। तो सर, आपकी कंपनी के 50 साल पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में आप आम जनता को, सभी स्टेट के राज्य, भारतवर्ष के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश में स्वास्थ्य की समस्या अभी भी है, सरकार भी इसके प्रति नजर रख रहे हैं। हम लोग जैसे दवाई कंपनी में काम करते हैं, हम लोग भी अपना वो काम करते हैं कि हम अपने तरफ से कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लोग वैसे प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, वो सब दवाई डेवलप कर रहे हैं जो कि जनहित में होगा और इकोनॉमिकल होगा, लोगों के जरूरत पे काम आएगा। और इनफर्टिलिटी एक सेगमेंट है जो कि अभी भी एक्सप्लोर हो रहा है। इन ए कोर वे वी आर वर्किंग ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल एम्पावरमेंट। अगर माइटोकॉन्ड्रियल एम्पावरमेंट रहेगा ओवरी में, ओव्यूम में, then that for infertility can get fertile. So how much percentage can be increased by this new medicine or there is a possibility of 40% enhancement of fertility rate. So the government has been provided or facilities related with your this new they have given you the geo also and some new orders, and even then given you the permission to go on for more and more experience. No, any drug, any molecule, whenever you develop, that we take proper approval from the government, from DCGI of India. They approved it. All the drug authorities, they approved it. Then only we can come and float in the market. Otherwise not. And it's a ongoing research part. So when the research is going on, we are part of that ongoing research, and we are bringing these molecules. We are bringing new concepts. How some molecules which are already there, how it can be used in the treatment of infertility. So for what messages you can give to those for your new medicine? What new message you want to give to the people who are applying this medicine? Yeah, we have been giving messages. We have been conducting campaigns. We are making these talks, conferences. There we are popularizing and exploring the new avenues, so that doctors will come. Actually, layman cannot take it. We are communicating our part. We are communicating what we have got and what we have explored. That we are communicating to the doctors. So through doctors, it will reach to the patients. मैं स्वप्निल सोनारभू और मैं सेल्स डिवीजन मेयरविटा बायोटिक्स में नेशनल सेल्स हेड हूँ। आप अपनी मेडिसिन के संबंध में जहाँ आपने 3 दिवसीय यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया है, क्या कहना चाहेंगे एग्जीबिशन के विषय में? खास एग्जीबिशन में अभी देखो, ये 29वां एक्चुअली इनफर्टिलिटी का जो समारोह है, उसमें करीबन 1500 डॉक्टर भारत से आए हैं, पूरे भारत से आए हैं। और जहाँ की हम लोग यहाँ पे जो भी नया प्रोडक्ट लाए हैं, और प्लस हमारे पास बाकी के जो भी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि नया प्रोडक्ट आता है, बट नया कोई इंडिकेशन आता है कि कुछ प्रोडक्ट कैसा है कि कैसे देना है उसको और कैसे उसको यूज करना है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी देते हैं। और डॉक्टर को यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ सारे डॉक्टर एक साथ हमको मिल जाते हैं, बिकॉज हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो है, वो जाता है, वो बात करता है, बट यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करते हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल्स का यहाँ पे एक्चुअली इनॉग्रेशन होता है। और वो इनॉग्रेशन के हिसाब से यहाँ पे सब डॉक्टर्स को एक हम लोग बताते हैं कि भाई हाउ टू गिव दिस मेडिसिन टू द पेशेंट्स एंड उसका रिजल्ट कैसा होता है।
यह एग्जीबिशन के माध्यम से आप जिनसे जुड़ाव चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी मेडिसिन और उसके माध्यम से, जो किसी हॉस्पिटल से जुड़ाव चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहेंगे? कभी कोई इनफर्टिलिटी डॉक्टर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अभी क्या है, इनफर्टिलिटी की समस्या तो बहुत बढ़ रही है और दिन ब दिन एक्चुअली एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग बाय ऑलमोस्ट 12%। तो ये जो 12% एवरी ईयर की समस्या बढ़ रही है, जिसमें डेफिनेटली हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो उसको कैसे कि कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट यहाँ से वहां जाते हैं या फिर मेडिसिन पूरा 3 महीना या 6 महीना नहीं खाते और वो बिफोर दैट ओनली वो डॉक्टर चेंज कर देते हैं। बट उसमें क्या होता है कि उनका दिन और उनका समय एक्चुअली बर्बाद हो रहा है। तो वही है, डॉक्टर को भी थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंट्स को काउंसिल करना है ताकि पेशेंट उनके पास रहे और वो पेशेंट कंटिन्यू रख के एक्चुअली वो फर्टाइल कपल हो जाए। और कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही है मैसेज कि जो मेडिसिन हम बना रहे हैं, ये देखो ये एक्चुअली विटाबायोटिक्स कंपनी है, लंदन से जुड़ी हुई कंपनी है। 120 कंट्रीज में हम लोग एक्चुअली मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो सारे जो मेडिसिन आते हैं वो एक स्टैंडर्ड से आते हैं, तो वो हिसाब से हम लोग एक स्टैंडर्ड मेडिसिन दे रहे हैं। एंड हम लोग को डॉक्टर को यही कहना है कि जो स्टैंडर्ड कंपनीज एक्चुअली जो दवाई बनाती है उनके ऊपर ही आप डिपेंड ऑन दैट, बिकॉज देयर आर नाउ सो मेनी spurious brands are there are so many actually imitate brands are there which are not giving results, and that is why patients are also not getting benefited। तो हमारा यही है कि जो स्टैंडर्ड कंपनीज दवाई बना रही है उनको ही दीजिए और पेशेंट को भी वही इंश्योर कीजिए कि पेशेंट भी वही खा रहा है कि नहीं, ताकि रिजल्ट